क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल हिंदी में बहुपद। बस आज इंट्रोडक्शन क्लास है केवल बहुपद का। आज केवल छोटा छोटा टॉपिक को समझना है जो 9 से और 8 से रिलेटेड है। बाकी कल से इस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बहुपद पॉलिनोमियल हिंदी में इसको कहते हैं बहुपद। हिंदी में इसका नाम है बहुपद। बहुपद होता क्या है? तो डेफिनेशन बहुपद की परिभाषा लिखेंगे, उससे सब कुछ समझना होगा। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके सभी पदों में चर का घात धन पूर्णांक हो। धन पूर्णांक क्या होता है? धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके सभी पदों में चर का घात, है ना, चर का घात धन पूर्णांक हो। कैसा पूर्णांक हो? धन पूर्णांक, वो बहुपद कहलाता है। यानी हम सीधे कह सकते हैं सभी पदों में चर का घात धन पूर्णांक हो, है ना, उसे हम बहुपद कहते हैं। उस बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं सभी पदों में चर का घात धन पूर्णांक को बहुपद कहलाता है। जैसे 3x + 5, अरे ये चर है, चर का घात यहाँ पॉजिटिव इंटीजर 1 दिखा है, नहीं, x3 + y5 कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव है। x का पावर 2 + x + 7 t s y कुछ भी हो पॉजिटिव है। 100 50 समथिंग 1 पॉजिटिव इंटीजर्स है। एक्सेप्शन के एग्जाम्पल के तौर पर देख लो कि कौन नहीं होगा। मान लो 2 + x का पावर 1/2 धन पूर्णांक नहीं है, परिमेय संख्या है घात इसका, केवल धन पूर्णांक होना चाहिए। धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स 0 1 2 3 4 सब होना चाहिए। जैसे 2x का पावर 3 + y का पावर -2, ये तो है धन पूर्णांक चर, लेकिन इसका नहीं। तो इसीलिए ये सब जो है वो बहुपद नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो वैसा बीजीय, सब सारा बीजीय व्यंजक होता है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसके सभी पदों में चर का घात धन पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है। अब बहुपद में बहुत सारे टर्म होते हैं, पद होते हैं, नामे हैं पद, है ना। पद मतलब अलग अलग ये जगह स्थान इसका पद है। पद का पहचान होता है, उसके बीच प्लस या माइनस से लिखा हुआ बीजीय व्यंजक रहेगा, तो अलग अलग वो पद में गिनती आते हैं। पद में जैसे गिनती आते हैं एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, त्रिपदी, है ना। ये सब हम लोग 8 9 में पढ़ चुके हैं। जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद हो, एक पदी कहलाता है। जिस बीजीय व्यंजक में 2 पद हो, द्विपदी कहलाता है। जिस बीजीय व्यंजक में 3 पद हो, त्रिपदी कहलाता है। जैसे एक पदी का अगर उदाहरण देना चाहते हैं, एक पदी जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद हो, केवल एक पद मतलब 3xy एक पद है, नहीं, 5x का पावर 100 एक पद है, केवल y लिख दो पद है, केवल पंकज लिख दो वो भी एक पद है। समझ में आ रहा बात? द्विपद या द्विपदी एक ही बात है। जिस बीजीय व्यंजक में 2 पद हो, अब 2 पद आने का मतलब क्या हुआ? एक से अधिक आ रहा है। तो हम बोले अभी जस्ट कि पद का पहचान होगा, उसके बीच प्लस या माइनस होगा। जैसे 3x + 5y 2 पद है, एक पद 2 पद। 3 + y भी 2 पद है, एक पद 2 पद। 9 - x 2 पद है, एक पद 2 पद। समझ में आ रहा है? त्रिपदी, इसी तरह त्रिपदी भी होगा। त्रिपदी जिस बीजीय व्यंजक में 3 पद हो, जैसे x + y + z 3 पद है। जैसे 3x + 3y 3 पद है।
1 2 3 पद है, ये सब त्रिपद ही हो गया। इसके बाद इसको नोट कर लो। सॉफ्ट कर देते हैं। ये तो बहुपद का पद से बात हो गया। अब बहुपद का घात से बात करेंगे। क्या घात रहने पर क्या होता है? तो जिस बहुपद की है ना, जिस बहुपद की जो भी उसके माथे के कोने के ऊपर जो भी चर होगा, जिस चर के यानी घात का बात करेंगे तो घात उसको बोलेंगे चर के ऊपर कोने में जो होता है वही उस चर का घात कहलाता है। जैसे x का पावर 3, x के ऊपर कोने में देखो 3 है, ये घात है मेरा। x का पावर 2 ये घात है मेरा। y का पावर 100 ये घात है मेरा। t का पावर 5 घात है। z का पावर 10 घात है। तो घात के हिसाब से बहुपद को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? तो घात के हिसाब से भी होता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है? नामीय रेखिक एक यानी जिस बहुपद का चर का अधिकतम घात 1 हो, जिस बहुपद का चर का अधिकतम घात 1 हो, रेखिक बहुपद कहलाता है। परिभाषा हम जो बोल रहे हैं सो रिपीट करके सुन के वीडियो करके लिख लेना। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं। जैसे x इसका घात 1 है, x प्लस वाई इसका भी घात 1 है, 5x इसका भी घात 1 है। चर का अधिकतम घात यहाँ 1 है। सब रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद है। यहाँ पद क्या है उससे भी कोई मतलब नहीं है। रेखिक से मतलब है कि इसका घात अधिकतम 1 होगा। दूसरा द्विघाती या जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, बाइनोमियल भी बोल सकते हैं हम लोग। घात जिसका द्विघाती बहुपद, वह बहुपद जिसकी चर का अधिकतम घात 2, चर की अधिकतम घात 2, जैसे x² प्लस x प्लस 5 ये बहुपद है। सभी जगह धन पूर्णांक है लेकिन चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद है। ये केवल y का पावर 2 भी रह सकता है, t का पावर 2 प्लस 5t भी रह सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहुपद होना चाहिए पहला, और दूसरा बात उसके घात होना चाहिए। द्विघाती मतलब 2, रेखिक मतलब 1। इसी तरह त्रिघाती बहुपद, तो जिसमें केवल पद वाला लगता है तो पद से बात होता है। जिसमें टी या ये लगता है द्विघाती, त्रिघाती, रेखिक, तो ये सब घात से बात होता है। त्रिघाती किसको बोलते हैं? जिस बहुपद का चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। जिस बहुपद का चर का अधिकतम घात 3 हो उसे हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं। लोग बात समझ में आ रहा है? तो त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे x का पावर 3 प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 9 ये बहुपद है। एक ही चर का बहुपद है। सब जगह एक ही चर है, एक ही चर है, दो एक ही चर है, इसमें 2 चर है लेकिन अधिकतम घात एक ही है। तो यहाँ अधिकतम घात 3 है, इसीलिए ये हो गया मेरा त्रिघाती बहुपद। ऐसे भी हो सकता है x का पावर 3, y का पावर 3 प्लस z का पावर 3। चर का अधिकतम घात तो 3 ही है, वो भी चर है यहाँ पे, लेकिन 3 चर वाले बहुपद है, 3 चर वाले त्रिघाती बहुपद है ये। तो ऐसा भी होगा। तो यहाँ पे मान लो ये हम ऐसा समझ रहे हैं कि चर का अधिकतम घात 3 है, चर का अधिकतम घात 3 है। मान लो इसको हम केवल ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। चर का अधिकतम घात 3 है, उससे कोई मतलब नहीं है
जिस बहुपद की घात जो होती है, ये एक डिस्कस क्लास था जो पीछे भी पढ़े हैं। इससे आगे कल हम लोग इस पर बात करेंगे कैसे क्या होता है नहीं होता है, कैसे इससे एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। एक्सरसाइज हम लोग कल बनाएंगे इस पर। आज यही छोटा छोटा डिस्कस था, टॉपिक था। त्रिघाती बहुपद समझ में आया। चर का अधिकतम घात 3 होना चाहिए, चर का अधिकतम घात 3 होना चाहिए, चर का अधिकतम घात 3 होना चाहिए। तो ये त्रिघाती बहुपद होगा। चर का अधिकतम घात अगर 1 रहेगा, चर का अधिकतम घात अगर 1 रहेगा तो वो रैखिक बहुपद होगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ से वैसे x + 5, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, लिख लो बेसिक क्लास 7 तक।